अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। अगर आप जूनियर असिस्टेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। जूनियर असिस्टेंट का टेस्ट अब 23 अगस्त को हो गया है, इसलिए आज की वीडियो में हम कंप्यूटर के टॉप और मोस्ट रिपीटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और चले बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, MS वर्ड में टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज़ होती है। ये हमसे पूछना चाह रहे हैं कि MS वर्ड में किसी टेक्स्ट को बोल्ड करना हो तो कीबोर्ड पर कौन सी शॉर्टकट की प्रेस करें। ठीक है, अब हम ऑप्शन की तरफ चलते हैं। कंट्रोल आई क्या करता है, टेक्स्ट को तिरछा करता है। कंट्रोल बी क्या करता है, टेक्स्ट को बोल्ड करता है ताकि टेक्स्ट जो है वो मोटा नज़र आए। कंट्रोल यू टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन लगाने के लिए काम आता है। कंट्रोल टी MS वर्ड में हैंगिंग लगाने के लिए काम आता है। कंट्रोल पी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए काम आता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, बी, कंट्रोल बी क्या करता है, टेक्स्ट को मोटा करता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन 2 की तरफ। कंप्यूटर में टेम्पररी डेटा स्टोर करने के लिए कौन सी मेमोरी यूज़ होती है। यहाँ पूछना चाह रहे हैं कि कंप्यूटर में जो डेटा टेम्पररी है यानी थोड़ी देर के लिए स्टोर होता है, उसके लिए कौन सी मेमोरी यूज़ होती है। ठीक है, अब हम ऑप्शन डिस्कस करते हैं। रोम, इसमें डेटा परमानेंट होता है जो नॉर्मली इजीली चेंज नहीं होता। हार्ड डिस्क, इसमें फाइल, वीडियो, डॉक्यूमेंट वगैरह लॉन्ग टर्म स्टोर किया जाता है। रैम, ये कंप्यूटर की टेम्पररी मेमोरी है। कंप्यूटर जब कोई काम कर रहा होता है तो ज़रूरी डेटा टेम्परली रैम में रखता है। CD-ROM, इसमें डेटा CD की फॉर्म में स्टोर होता है, ये टेम्पररी वर्किंग मेमोरी नहीं है। ठीक है, तो याद रखें, रैम टेम्पररी मेमोरी को स्टोर करता है, रोम परमानेंट मेमोरी को स्टोर करता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सी, रैम। क्वेश्चन नंबर 3, MS एक्सेल में फॉर्मूला किस सिंबल से स्टार्ट होता है। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं ऑप्शन। हैश, ये फॉर्मूला स्टार्ट करने का सिंबल नहीं है। एक्सेल में हैश कुछ एरर के साथ नज़र आ सकता है, लेकिन फार्मूला इससे स्टार्ट नहीं होता। ठीक है, A साइन एक्सेल में कुछ स्पेसिफिक फंक्शन और रेफरेंस के लिए यूज़ होता है, लेकिन फार्मूला में स्टार्ट करने के लिए नहीं। इक्वल्स टू, ये है हमारा करेक्ट आंसर। एक्सेल में फार्मूला लिखते वक्त सबसे पहले इक्वल्स टू साइन लगाते हैं। ठीक है, अब हम करते हैं डी ऑप्शन, $साइन। एक्सेल में सेल रेफरेंस को फिक्स करने के लिए यूज़ होता है, लेकिन फार्मूला स्टार्ट करने के लिए नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है सी। फार्मूला स्टार्ट करने के लिए जो सबसे पहले सिंबल यूज़ किया जाता है वो है इक्वल्स टू। अब हम चलते हैं क्वेश्चन 4 की तरफ। कंप्यूटर में से कौन सा इनपुट डिवाइस है। ये सवाल है कि कंप्यूटर में डेटा या इंफॉर्मेशन इंटर करने के लिए इनमें से कौन सा डिवाइस यूज़ होता है। सबसे पहले मॉनिटर क्या है, आउटपुट डिवाइस है। ये हमें कंप्यूटर का रिज़ल्ट स्क्रीन पर दिखाता है, तो ये ऑप्शन तो सही हो ही नहीं सकता। प्रिंटर भी आउटपुट डिवाइस है, ये कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन को पेपर में प्रिंट करके देता है, तो ये भी ऑप्शन क्या है, गलत है। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, इसकी मदद से हम कंप्यूटर में लेटर, नंबर और कमांड इंटर करते हैं, इसलिए ये करेक्ट आंसर है। स्पीकर भी क्या है, आउटपुट डिवाइस है, ये कंप्यूटर से साउंड बाहर निकालता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, कीबोर्ड। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन 5 की तरफ।
MS वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज़ होती है? अब हम डिस्कस करते हैं ऑप्शन। कंट्रोल ए, ये सेलेक्ट ऑल के लिए होता है, यानी डॉक्यूमेंट का सारा टेक्स्ट सेलेक्ट करने के लिए। कंट्रोल एस, ये सेव करने की शॉर्टकट की है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर है कंट्रोल एस। कंट्रोल पी, ये प्रिंट करने के लिए यूज़ होता है। कंट्रोल एक्स, ये सेलेक्टेड टेक्स्ट या फाइल को कट करने के लिए यूज़ होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, कंट्रोल एस। क्वेश्चन नंबर 6, ईमेल में सीसी का फुल फॉर्म क्या है? यानी ईमेल भेजते वक्त अगर हम किसी और पर्सन को भी ईमेल की कॉपी भेजना चाहते हैं तो हम सीसी का ऑप्शन यूज़ करते हैं। अब सवाल ये कि सीसी का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन ए, कंप्यूटर कॉपी, ये सीसी का करेक्ट फुल फॉर्म नहीं है। कार्बन कॉपी, ये हमारा करेक्ट आंसर है। ईमेल में सीसी का मतलब कार्बन कॉपी होता है, इसलिए यूज़ किसी दूसरे इंसान को ईमेल की कॉपी भेजने के लिए किया जाता है। सेंट्रल कॉपी, ये भी सीसी का फुल फॉर्म नहीं है। कॉमन कम्युनिकेशन, ये भी इनकरेक्ट है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? कार्बन कॉपी। क्वेश्चन नंबर 7, इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? यानी ये सवाल है कि इस ऑप्शन में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को मैनेज करता है? MS वर्ड। MS वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। इसका यूज़ डॉक्यूमेंट बनाना और एडिटिंग करने के लिए होता है। विंडो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को मैनेज करता है, इसलिए करेक्ट आंसर भी क्या होगा? विंडो। गूगल एक वेब ब्राउज़र है, इसका इस्तेमाल से इंटरनेट पर वेबसाइट ओपन करने के लिए होता है। MS एक्सेल एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है, इसका यूज़ कैलकुलेशन, टेबल और डेटा मैनेज करने के लिए होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? विंडो। क्वेश्चन नंबर 8, MS वर्ड में सेलेक्टेड टेक्स्ट को कट करने की शॉर्टकट की क्या है? ऑप्शन ए, कंट्रोल वी, ये पेस्ट करने के लिए होता है, यानी जो टेक्स्ट या फाइल कॉपी कट की हो उसे दूसरी जगह लगाना। कंट्रोल एक्स, ये कट की शॉर्टकट की है, सेलेक्टेड टेक्स्ट को कट करने के लिए कंट्रोल एक्स प्रेस करते हैं। कंट्रोल सी, ये कॉपी करने के लिए इस्तेमाल होती है। कंट्रोल जेड, ये एंडो के लिए होता है, यानी पिछला किया हुआ काम वापसी करना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? कंट्रोल एक्स। अब हम सेकेंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 9, इंटरनेट पर किसी वेबसाइट का एड्रेस को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए, HTML एक लैंग्वेज है जो वेबसाइट के पेज बनाने के लिए यूज़ होती है, ये वेबसाइट का एड्रेस नहीं होता। URL का फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्सेज लोकेटर होता है, किसी वेबसाइट या वेब पेज का इंटरनेट एड्रेस होता है, इसलिए ये हमारा करेक्ट आंसर है। HTTP एक कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है जो वेब ब्राउज़र और वेब सर्वर के दरमियान इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र करने में हेल्प करता है। CPU कंप्यूटर का मेन प्रोसेस यूनिट होता है, ये वेबसाइट के एड्रेस का नाम नहीं है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? URL। क्वेश्चन नंबर 10, CPU का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल प्रोसेस यूनिट, ये CPU का करेक्ट फुल फॉर्म नहीं है। ऑप्शन बी, सेंट्रल प्रोसेस यूनिट, ये भी करेक्ट नहीं है। कंट्रोल प्रोसेस यूटिलिटी, ये भी CPU का फुल फॉर्म सही नहीं है। ऑप्शन डी, सेंट्रल प्रोसेस यूनिट, ये हमारा करेक्ट आंसर है।
ठीक है। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग। आज हम जूनियर असिस्टेंट के कंप्यूटर के 10 इम्पॉर्टेंट MCQs डिस्कस किए हैं और इंशाल्लाह आगे हम धीरे धीरे हर क्वेश्चन को मीनिंग और कॉन्सेप्ट भी समझते जाएंगे ताकि हमारी प्रिपरेशन और भी स्ट्रॉन्ग हो जाए। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।